अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, ना कि नेचर पे करें। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो उसमें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको कहें उसको हम कहेंगे, उस डिफरेंस को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी बी से। तो ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। इसको समझने के लिए एक मेथड है ग्राफ का मेथड। तो ग्राफ की मेथड से इसको समझते हैं और डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जब किसी सॉल्वेंट को मैं हीट करता हूँ तो वो एक टेम्परेचर आता है जिस पे उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उस पे जाके क्या होता है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड करता हूँ। तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब मैं फिर इस सोल्यूशन को हीट करता हूँ तो पहले जिस टेम्परेचर पे हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट आया था हमारे सॉल्वेंट का, तो उस टेम्परेचर तक हीट करता हूँ तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉयल नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मज़ीद हीट करता हूँ तो फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन बॉयल करना शुरू कर देता है। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है इसको हम कहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस होता क्यों है? जब सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब इस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। इस वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हुआ होता है इसको इंक्रीज करने के लिए हीट करते हैं हम। हीट से क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर उसी के जिस पे हमारा पहले सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था उसी प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये सॉल्वेंट भी बॉयल करना शुरू कर देता है। तो चलें इस डेल्टा टी बी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन के ग्राफ पे अप्लाई करें। अप्लाई टू द फॉलोइंग ग्राफ। इस सॉल्यूशन के ग्राफ पे जब टेम्परेचर टी नॉट था तो सॉल्यूशन का प्रेशर पी नॉट था। जब टेम्परेचर टी हो गया तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो टी नॉट हो गया। इसका मतलब है, इसको मैं 1 कह लूँ, इसको 2 कह लूँ, इसको 1 कह लूँ। इसको जब टेम्परेचर 2 था, 2 पे पी नॉट होगा और वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 2 है। इसलिए 2 जहाँ पे 2 है मैंने टी लिखा हुआ है, और जहाँ पे P2 है मैंने पी नॉट लिखा हुआ है। जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैंने P लिखा है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे टी नॉट लिखा है। जहाँ पे T1 है वहाँ पे टी नॉट लिखा है। ये आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने कैसे लिखी है ये इक्वेशन। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हमारा टेम्परेचर टी नॉट था, इसको T1 कह लेंगे, T1 टी नॉट था, टी नॉट, तब हमारा जो प्रेशर है वो पी है। ये देखें प्रेशर जो पहला पी है। जब टेम्परेचर टी फाइनल हो गया, 2 हो गया, टेम्परेचर 2 हो गया, 2 वाला यहाँ पे टी लिखा, तो हमारा प्रेशर पी नॉट हो गया। उम्मीद है आप समझ आ गई होगी। एज जैसे कि आपको पता है कि
ये टी माइनस टी नॉट किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी के, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो ये इसमें पुट करेंगे। इसी तरह एज सोल्यूशन क्योंकि डाइल्यूट है तो जो टेम्परेचर टी है ना वो अप्रोक्सीमेट टी नॉट के इक्वल ही होगा, थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तकरीबन उतना ही होगा। तो हम टी को टी नॉट लिख लेंगे और ये टी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये देखें लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाय पी को मैं लिख रहा हूँ लॉग पी माइनस पी लॉग पी, ये एल एन नेचुरल लॉग को शो कर रहा है। ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि जब कोई दो सिंबल आपस में डिवाइड हो रहते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। मैंने इनको रीअरेंज किया है, ये प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। जिस तरह मैंने इनको यूँ लिखा था इसी तरह इसको मैंने दोबारा लिख लिया है। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ था मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह इसको पुट कर दिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आप नोट कर लें। अच्छा, तो नेक्स्ट ये मैंने वो पुट किया था माइनस नेचुरल लॉग पी और पी नॉट, फिर अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ की पहली डेफिनेशन क्या थी, P इज इक्वल टू पी नॉट x1। मैंने ये पी नॉट को नीचे ले गया हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से मैं x1 फाइंड कर लिया और इसको मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ गया। और इसको मैंने पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, इसकी जगह जहाँ पे ये माइनस, जिस जगह पे ये p ओवर पी नॉट इसकी जगह मैंने ये पुट किया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब जैसा कि आपको पता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। जैसे कि आपको पता है, ये देखें ये एक सीरीज़ है, इसको टेलर सीरीज़ कहते हैं। इसको मैंने एक्सपेंड किया है, ये माइनस एक्स की पावर, ये ऐसे होती है कि पावर जितनी पावर उतने से डिवाइड, ये 1, तो मैंने इसलिए उसको नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की। तो इसी तरह माइनस x2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, x3 की पावर x2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरह ये चलती जाएगी यहाँ इन्फिनिटी तक। क्योंकि x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, क्योंकि ये सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम होती है, तो इसलिए ये x2 भी बहुत छोटा होगा। जब x2 छोटा होगा तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, और जब उसका स्क्वायर लेके डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। इसीलिए मैं ये सारी हायर टर्म्स को क्या करूँगा, निगलेक्ट कर दूंगा और ये सिर्फ लिख लूँगा। सो जहाँ पे ये पूरा टर्म्स लिखी हुई है ये वाली, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, सिर्फ x2 लिख लूँगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने उसकी जगह माइनस x2 लिख दिया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, बाकी वही है। इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये कांस्टेंट है। डेल्टा एच वी क्या होता है, मोलर हीट ऑफ वेपोरेशन, वो सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगी। आर क्या जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी हम जो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। अब जैसा कि हमें पता है कि x2 किसके इक्वल होता है, n2 ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल n1 प्लस n2। सोल्यूशन क्योंकि डाइल्यूट है इसको मैंने यूँ लिख लिया है। इफ n1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स फॉर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, n1 क्या नंबर ऑफ मोल्स 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के होंगे, इसमें इक्वेशन नंबर ए में पुट कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये n2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको रीअरेंज कर लिया है। डेल्टा टी वी को इधर रहने दिया है, ये r2 को भी इधर ले गया हूँ, x2 को भी इधर ले गया हूँ, इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गई। x की जगह मैंने x की ये वैल्यू पुट कर दी, n2 की जगह मैंने w2 m2 रखा, ये उसी तरह रहने दिया। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वो ऊपर आ गया।
और वो उसी तरह नीचे आ गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है ये वाली। इसमें देखें आर टी नॉट स्क्वायर डेल्टा एच वी और एम और ये W1 क्या है, कॉमन है। जब ये कॉमन होंगे तो तो ये इक्वेशन बन गई डेल्टा एच। ये रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। तो इसको मैंने रीअरेंज करके ये इक्वेशन बना ली है। x2 की जगह इसकी वैल्यू पुट की है। n2 को मैंने क्या किया, ये कर दिया और ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया। ये हमारी बन गई फाइनल इक्वेशन। अगर हमें m2 फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m2 भी फाइंड कर सकते हैं हम। m2 किसके इक्वल होगा, डेल्टा b को इधर ले जाए, m2 को इधर ले आए, ये हो जाएगा आर टी नॉट स्क्वायर 1000 W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वी ओवर डेल्टा एच वी इंटू W1। तो इसकी इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस डेरिवेशन की समझ आई होगी। अच्छा, बुक में कुछ चेंजिंग है, मैं वो भी बता दूं कि बुक में वो किस तरह डराइव करता है, तो या कि आप अगर बुक को भी देखें तो फिर भी आपको समझ आ जाए। यहाँ से मैं आगे वो करता हूँ जो बुक वाला जिस तरह करता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब x2 सिंस x2 किसके इक्वल होता है, n2 ओवर n1, चूँकि सोल्यूशन डाइल्यूट है। अगर n2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट हो 1000 ग्राम के लिए, तो n2 क्या होगा, हमारी मोलैलिटी होगी। x2 किसके इक्वल होगा, m मोलैलिटी ओवर n1 के। इसको पुट कर दें इसके अंदर, यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स। तो m डिवाइडेड बाय n1 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच वी ओवर आर इंटू डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लें और डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड कर लें। डेल्टा टी बी इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आर, ये टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में ये डेल्टा एच वी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये इधर ले गया हूँ, ये भी इधर ले गए, ऊपर आ गए, इसको डिवाइड किया तो ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू m1 और n1 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। ये हमारे पास एक नया रिजल्ट आ गया। अब m की जगह हमें पता है मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है, एज मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 m2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m1। इसको वापस इसमें पुट करें, इसमें m की जगह, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डेल्टा एच वी n1 और यहाँ पे आ जाएगा W, ये W2 1000 डिवाइडेड बाय m2 और m1। ये वही फॉर्म बन गई है, मैंने बस थोड़ा दूसरा मेथड यूज। तो ये हमारा डेल्टा टी बी इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा। अगर हम मोलर m2 फाइंड करना हो तो इसको रीअरेंज कर लें, ये डेल्टा टी इधर ले जाए और ये इधर ले आए, तो m2 किसके इक्वल होगा, आर टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वी n1 इंटू W2 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू m1। और ये वो एक कांस्टेंट बताता है जिसको हम कहते हैं के बी, बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी। तो सो m2 किसके इक्वल हो जाएगा, m2
इज इक्वल टू के बी और ये हो जाएगा W2 1000 और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TB और ये हो जाएगा M1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है जिसकी मदद से हम M2 फाइंड कर सकते हैं। आप M2 को पीछे ही कहीं यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ पे जहाँ पे हम ये इसमें पुट करते हैं, जब ये इसको N1 कह लें तो यहाँ पे आप इसको KB कह लें, इसको कहते हैं बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट KB या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये डेरिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।